पतिः वामो पतेः सोमो राजाः विद्वा लक्ष्मात् उच्यत यक्षन्नपि वदन्त यवप्रियां मधुपतः ओम बृहस्पते अतीयद्योः अर्हाति मद्दिभातुः क्रतुमज्जनेशं जनित यक्षवशरितं प्रजात तस्मा शूद्रविणं देहि चित्रम् ओम मानो भद्राः क्रतभुजन्तु विश्वतोः दग्धाशो अपहरिताः शवुद्मिदः देवान्न यथा शग्नि प्रधेयशन्न प्राजो रक्षितारो दिवे दिवेः जय वासुदेव वासुदेव प्रभु जय वासुदेव जय गुरुदेव नमो दादा शिवाय नमः जय वासुदेव जय वासुदेव जय ऋष्यदवश्याद्धो मीमांसो पुरा दशमादगिया सर्वहोतरिचः श्यामानिजगिरे। जब तक जल का प्रयोग न किया जाए तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है। पानी से शुद्ध होता है। पानी गात्राणि शुद्ध्यन्ति मने सत्येन शुद्ध्यति। शरीर कभी भी बिना पानी के पवित्र नहीं हुआ। चाहे खाना खाओ, चाहे चाय पियो, चाहे दूध पियो, जो भी काम करो, उसके बाद हाथ धो लेना चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए। चलो ये बात तो मैंने ऐसे कही आपसे, पर ये प्रयोग में लो तब। ठीक है प्रवीण जी, हम लोग बहुत बुरी तरह उलझ गए, बहुत बुरी तरह। हम खाना खाते हैं, हाथ नहीं धोते, कुल्ला नहीं करते, और क्या, और वो जंगल दिशा जाकर भी जल नहीं लेते। ये भी मुझे पता चला है। फिर हमारा वो क्या होगा? फिर परमेश्वर को फूल भी चढ़ाएंगे जाकर, गंदे, गाली नहीं देंगे। वो परमेश्वर जो हैं वो गाली देंगे। नहीं तो वो शास्त्र को लिखने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पता है कि लोग यदि ना लिखा गया तो पशुओं की तरह ही रहेंगे। पशु गोबर कर देता है, बस, और कुछ नहीं। वही हम हो रहे हैं। उस बात से हमें बचना है। तब मैंने बात शास्त्र की कही। उन्होंने लिखा अधव्यय गात्राणि शुद्ध्यन्ति। पानी से ही, गात्र मैंने होता है शरीर का कोई भी भाग, कोई भी। अधव्यय मैंने जल से ही, शुद्धति मैंने शुद्ध होता है। और मन की शुद्धि भी, जो दो शुद्धि है ना, योग शास्त्र वाले ने लिखा हुआ है कि जो नियम है, नियम जो हैं वे भी 5 हैं। 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। उन्होंने 5 चीजों में शौच लिया एक शब्द।
ठीक है। शौच पहला ही, शौच संतोष, ठीक। तपह साधना, और स्वाध्याय, जिस इष्ट के प्रति हम आस्थावान हैं उनके संबंध में जो साहित्य है, जिस पर हमारी रुचि बनती है, उसके संबंध में ये नहीं वो कहते कि किस ग्रंथ को पढ़ो किसको नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं कहते। वो कहते उस ग्रंथ को जरूर पढ़ो जिस परमेश्वर के स्वरूप पर आपका अगाध स्नेह है, श्रद्धा है, भाव है, पढ़ो। आगे उसका आगे एक बात कही, ये मैंने कहना नहीं है, कहना मैंने और है कुछ, पर ये प्रसंग बस के हम सब इकट्ठे हुए हैं, बच्चा लोग भी हैं, युवा भी हैं, तो इसलिए कि पानी का प्रयोग करो, मैंने ये कहा है। यूं नहीं कि मुझे को लड़का मिला कल दिल्ली में, आपकी दिल्ली में मंदिर में एक लड़का मिला मुझे, उसके यहाँ तक बाल बड़े बड़े रखे हुए, मिनट को तो ऐसे ऐसे करता जाए वो। मैंने वो देख लिया, मैंने बुलाया उसकी, मैंने कहा कहाँ से आया, तो मेरे किसी परिचित का ही नाम ले दिया कि मैं उनका लड़का हूँ। मैं कहा फिर तो तू बहुत ही अच्छा है। फिर वो हंस पड़ा। मैं क्या बच्चे बात ये है, ये केस क्या क्या कर रहा, नाचेगा तो नाचना, कैसा नहीं। मैं फिर क्या कर रहे हैं, कहते ये नहीं वैसे ही रखे। मैं कहा वैसे ही नहीं रखते, इसको कटा दे, शुद्ध दिन देख कटा दे, ये बात अच्छी नहीं। तुम्हें अपने घर की कोई बात नहीं आएगी, फिर यही आएगा सारा कुछ, जिससे विनाश होता है। दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। प्रभु बोलते हैं, गीता में पढ़ के देख लेना, कि मैं उसको दोबारा मनुष्य नहीं बनाता हूँ जो मनुष्य की तरह जीवन जीता नहीं है, मैं नहीं देता फिर उसको। तो उन्होंने भी ये कहा शौच। महर्षि पतंजल लिखते हैं शौच, शौच, शौच मैंने दो तरह का, शरीर के बाहर का, शरीर के अंतःकरण का, दोनों शुद्ध होना चाहिए, है ना। तो हमें शरीर की शुद्धि जल से ही माननी होगी। जल के बिना रहना अपराध है, पाप है, कभी नहीं करना आपने। अब दूसरी बात, मने सत्येन शुद्धति। हम हर घड़ी हर पल थोड़ी थोड़ी बात पर झूठ बोल देते हैं, थोड़ी सी बात का लाभ इतना बड़ा नहीं होता जितना कि झूठ में लंबा बोल देता हूँ। झूठ में ज्यादा बोल देता हूँ, परिणाम कुछ भी नहीं होता है। यूं हुआ मानो मैं किसी का जूता पहन के जरा वहां तक चला गया, वो आया, उसने ढूंढा, उसको मानो नहीं मिला, नहीं मिला तो वो बेचारा परेशान हुआ, और मैं आया, मैंने वो खोल के रख दिया तो वो भी ढूंढता ढूंढता मानो आ गया, उसको मिल गया। तो उसको ध्यान आया भी मेरा जूता उठाया, तो उठाया किसने होगा, उसको मेरा ही शक पड़ा। तो उसने कहा आपने मेरा जूता डाला था। मैंने कहा ना ना, मैंने क्यों नहीं डाला तुम्हारा जूता, मेरा जूता है, मैंने नहीं डाला। ये इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने कितना बड़ा झूठ बोल दिया उसके साथ। फिर जूता भी उसका पहना भी मैंने जरूर पहना, मैंने भी धोखे से, और जाना उसने सच्चाई से। तो इसलिए मेरा कहने का, तो मन सत्येन शुद्धति, मन हमारा जितना सच की ओर जाएंगे, सारा सच नहीं बोला जाता है, ये हम भी जानते, ऋषि मुनि भी जानते, किताबें भी जानती, पर वो ये कहते हैं अगर तू तेरी लगन नहीं है, रुचि नहीं है, भाव नहीं है,
तो ये सत्य तेरे पास नहीं आएगा। गीता में ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने अंत में एक बात कही है कि मेरे 3 नाम हैं अर्जुन, 3 नाम। नहीं आप नहीं बैठे, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात शुरू करने वाला हूँ। वो होगी शायद इससे भी छोटी, पर वो इतराज आप नहीं करेंगे। आज मैं थोड़ा, मुझे सच पूछो तो मैं नहाया हुआ भी नहीं, ये भी नहीं नहाए हैं, मैं भी नहीं, नहाना कहाँ था, जहाज में नहाने का कोई प्रबंध नहीं होता। तो और खाया भी हमने कुछ नहीं, ये भी सच है। तो मैं बोल रहा था सत्य के बारे में, तो भगवान कहते हैं मेरे 3 नाम हैं। एक मेरा नाम है ओम, सुन रहे हो रानी? एक क्या नाम है? ओम। दूसरा तत्, त पूरा, दूसरा त व्यंजन, तत्। तीसरी बात लिखते हैं सत, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणस्त्रिविध समृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। कल हम इस श्लोक पर बोलेंगे, आज मैं इतने बोल के इसको छोड़ देता हूँ। ये परमेश्वर के 3 नाम हैं। कहते एक मेरा नाम, अगर बोलना हो मेरे लिए, आवाज देनी हो तो ओम करके बोल लेना, वो मैं ही होता हूँ। मैं जहां तहां भी हूँगा, सुन लूंगा आपकी बात, कहते हैं। और एक बात कहते हैं मेरा नाम तत् है। तत् का संस्कृत में अर्थ होता है वह कोई दूसरा होता है। वह जो होता है ना, वह दूसरा ही होता है। वह किसको कहते हैं हम? वह चला गया, कौन? जो था कोई, वो दूसरा ही था ना, दूसरे को बोलते हैं तत्। परमेश्वर कहते हैं तेरे संसार से मैं भिन्न हूं, इसलिए मेरा एक नाम तत् है। और फिर कहते हैं एक मेरा नाम सत है। सत भी स पूरा है, त व्यंजन है, हल है, आधा है। फिर कहते हैं ओम इति उदाहरित यज्ञादि का क्रिया। ओम शब्द को उच्चारण करके लोग घरों में अपने परमेश्वर के पूजन, यज्ञ, हवन आदि करते हैं। सो इसलिए हमें सत का प्रयोग करने का प्रयत्न करना है। उन्होंने कहा ओम तत् और बोलो जी सत। सत का अर्थ होता है जो चीज जैसी है वैसा समझ के चलना, बस यही सच है, सच नहीं है। को बड़ा काम नहीं करना पड़ता है इसके लिए, जरा धारणा ही है ना, एक पक्का इरादा बनाना ही, और कुछ बात खास नहीं है। ये भैया बाद में बता देना, प्रसाद एक बंधु लाए थे, ये इधर रख लो, कुछ इसमें मिठाई लगती है वो। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब मैं श्री व्यास भगवान की बात कहने लगा हूँ कि भगवान ने एक बात कही, जरा खबरदार होकर सुनोगे तब सुनूं। अगर सुस्ती सस्ती है और कोई काम याद आ रहे हैं, कहीं जाने जूने का है, तो सीढ़ियाँ उतर जाना चाहिए, नहीं तो 2-4 मिनट में बोल देता हूँ। यही है मेरे में बड़ा भारा सेठ बैठा हुआ दिल्ली का, मैं वहाँ ढूंढूँ, ये यहाँ आया हुआ। पहले आ गए, आपने पहले भेज दिया। भगवान ने एक हमें बात कही जीने के लिए।
कि तेरा जो जीवन है वो मेरी मर्जी का होना चाहिए, तेरी मर्जी का। अच्छा, ये तो वो है, जीवन तेरा जो है वो मेरी मर्जी का होना चाहिए। तो अर्जुन कहते महाराज आज्ञा, आज्ञा कहते ऐसा जीवन जियो। अर्जुन श्लोक देते हैं वो, यस्मात् ने उद्विजते लोक है, जीवन ऐसा जियो जिससे मेरे जीवन जीने की विधियों से, मेरे जीवन जीने के तरीकों से, मेरे जीवन जीने के कमाने लाने देने खाने पीने रहने उठने बैठने से किसी दूसरे को अशांति बिल्कुल ना हो। अवतार जी से रास्ते में कुछ बातें एक दो हुई भी है, पर ये बात नहीं हुई है ना, ये नहीं हुई। ये बात सच्ची है जो मैं कह रहा हूं। क्या कहा नारायण ने, यस्मात् न उद्विजते लोक है। क्या हुआ भैया? लोक मैंने दुनिया वाले, यस्मात् मैंने जिस एक व्यक्ति के जीवन जीने की विधियों से, तरीकों से और बोली बाणी भाषा रहन सहन आदि आदि जिसका ठीक हो और जिससे कोई तंग ना होता हो। मैं उदाहरण भी आपको अभी दे दूंगा। मानो मुझे आपने यहाँ बैठा दिया है, एक आदमी आता है, वो कहता है मैंने भी यहाँ बैठना। कहता मैं बैठ जाओ, जगह है बैठ जाओ, वो बैठ जाएगा। फिर एक और आ जाता, कहता जी मैंने भी बैठना। मैंने कहा भाई यहाँ जगह है, यहाँ है, यहाँ यहाँ तख्त भर गया। एक और आता है, फिर वो कहता जी मैंने भी बैठना। नारायण कहते हैं कि तू उठ जा, तू पहले से बैठा हुआ है। मैं पहले से बैठा था ना, मैंने आराम कर लिया है। मैं उसका जो सुख ले सकता था उतना मैंने ले लिया। जब नहीं भी लिया तो भी मुझे उठ जाना चाहिए, मुझे उठ के उसको बिठा देना चाहिए। आओ जी बैठो। ये है उसका उदाहरण कि मैंने लाभ ले लिया है और नहीं। दूसरी बात ये कि एक आदमी इसी तरीके से जीवन जीना उसने शुरू किया हुआ है। कोई उसे कुछ कहता उसकी वो परवाह नहीं करता, खुद कहता नहीं किसी को, दूसरे को वो कहता नहीं है, और कोई दूसरा उसे कह देता उसकी वो चिंता नहीं करता। ये बात भगवान कहना चाह रहे हैं। यस्मात् न उद्विजते लोक, जिस व्यक्ति के जीवन जीने के उपायों से किसी दूसरे को कोई क्षति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई जाए वो सड़क पर जाता हो तो लोग बोले ये है जी आदमी है, ये एक अच्छा आदमी, बहुत अच्छा। किसी को इसके बारे में शिकायत नहीं। ये हुआ उसका मोटा अर्थ। और कहते हैं लोकात नो उद्विजते यस्मात् नो उद्विजते लोक है। ठीक है, लोकात नो उद्विजते स्वयं किसी को अपनी ओर से अशांति आने नहीं देता, हर दुख सहने को तैयार है, पर नहीं देना चाहता, दुख किसी को नहीं देना चाहता है। वो तुसी मेरी बनो देखो तो ठीक रहे तो। और कहते हैं यदि उसे कोई परेशान करे तो उसने तो वायदा कर लिया
कि मैं नहीं किसी को तंग करूंगा, नहीं करता है। 2 साल 10 साल हो गए वो कुछ नहीं करता। जो कोई बोलता है वो सुन लेता है, कर, पर अपनी ओर से यदि खाना खाने के लिए उसने आटा डाला है और हो सकता है उसी के योग्य हो और भोजन बन गया हो और कोई चला जाए और कहे भाई भोजन करना था, तो वो कहे कि जी भोजन तो मेरे पास आटा 2 रोटी का था, तो मेरे ही लायक रहेगा, मैं आपको कहाँ से दूं। बात तो सच है, 2 ही रोटी है। उसको तो भी समझ हो सकती है कि 4 रोटी की भूख उसको भी हो सकती है, उसी को जिसके बाद 2 है। भगवान कहते हैं नहीं, तू उठ के खड़ा हो जा, तू थाली उसके आगे रख दे, चलो महाराज करो। ये नहीं कहते कि तू एक दे दे, एक खा ले, तेरा भी निर्वाह हो गया उसका भी हो गया। नहीं नहीं नहीं, कहते तू 2 जो तेरे पास है तू सब दे दे। ठीक है, भगवती सीता ने भी यही कहा था जब रावण गया था ना भिक्षा मांगने। ऐसे सीता हरण में क्या हुआ था, यही हुआ ना, बाबा बन के गए, भीख मांगी और भीख सीता जी के पास थी नहीं। वो बाहर निकली, हाथ जोड़े, स्वामी जी हमारे घर में आज कुछ नहीं है। और वो कहने लगा कि यदि कुछ नहीं तो मैं चला जाता हूं। फिर उसको दुख हुआ सीता जी को कि ये हम गृहस्थी हैं, गृहस्थी के घर से मांगने वाला खाली चला जाए तो ये एक घोर पाप है। लक्ष्मी आगे को आती नहीं है, फिर कम हो जाती है। लक्ष्मी भी सोचती रहती है कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, क्या समझता है। क्योंकि परमेश्वर तो अब यहाँ भी सुन रहा है, आप सबको देख रहा है, हमारी बातें सुन रहे हैं, वो भी क्या बोलचाल कर रहे हैं आपस में। तो उसको किसी ने कह दिया, रोटी दे दी दोनों और खुद पानी पी के रात काट ली। उसको नहीं कहा कि मेरे पास इतना ही था और मैंने आपको दे दिया है, ये शब्द नहीं कहा, खिला के चले। हम ऐसे होने चाहिए, हमारी भावनाएं, हमारी चलने की जो पद्धति है जीवन जीने की, वो लगभग ऐसी होनी